प्रिय छात्रों, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10 वर्णिका भाग 2, ठीक है। तो वर्णिका भाग 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं भैया वो पढ़ने जा रहे हैं दही वाली मंगम्मा, ठीक है, मंगम्मा। दही वाली क्या पढ़ने जा रहे हैं? मंगम्मा हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, तो इस चैप्टर को मैंने इस वीडियो में समाप्त कर दिया है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है। जब चैप्टर को पढ़ोगे ना इतना मज़ा आएगा ना यार, पूछो ही मत, ठीक है। अब सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। देखो, सास बहू बेटा पोता इन सब की कहानी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके, समझ रहे हैं ना। तो इन सब की कहानी है। देखो, सास कैसे बहू से लड़ते हैं और कैसे अलग होते हैं, कैसे मिलते हैं, है ना, किस कारण लड़ते हैं, ये सारा का सारा जानकारी देने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, सारा हम पढ़ा देंगे इस कहानी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दही वाली मंगम्मा। ये जो मंगम्मा है दही वाली, इसके लेखक कौन है? सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, लेखक कौन है? लेखक तो भैया मैं आपको बता दूं, लेखक जो है वो है श्रीनिवास। कौन है भैया? श्रीनिवास, ओके, याद रख लेना। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास, ओके। किस भाषा में लिखा गया है वो आपको जानकारी होना चाहिए। ये भैया जो लिखा गया भाषा वो कन्नड़ भाषा में। कौन से भाषा में? कन्नड़ भाषा में, ओके, मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट, इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक, तो इनके जो अनुवादक है भैया बी आर नारायण। कौन है भैया? बी आर नारायण, ओके। तो ये हमारे पास बी आर नारायण है इनके अनुवादक, ये आपने समझ लिया। चौथा पॉइंट, ये दही वाली मंगम्मा जो है कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ जाती थी बेचने? तो भैया दही वाली मंगम्मा जो है इनके गांव का नाम जो है भैया वो है वेंकटपुर। कौन है? वेंकटपुर। ये वेंकटपुर मैं लिख रहा हूँ, वेंकटपुर, ठीक है। इनके गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर। ऐसे मैं लिख देता हूँ, है मेरे पास रुमाल तो मैंने रखा है आज, है ना। गांव कौन सा है दही वाली मंगम्मा का गांव? तो वो है भैया वेंकटपुर, वेंकटपुर, ओके। तो मैंने लिख दिया वेंकटपुर। तो इतना जानकारी आपने रख लिया। अच्छा, इतना चीज को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए भैया, दही वाली मंगम्मा, दही मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो मंगम्मा जो औरत है वो दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। अब बेचारी क्या करती थी? दही बेचते मतलब माथा पर रख करके दही बेचती थी। और कहाँ कहाँ बेचने जाती थी? जहाँ लोग निवास करते थे, जहाँ लोग निवास करते थे वहाँ वो दही बेचने जाती थी। तो निवास, निवास से पता चल जाएगा, ओ निवास कह रहा है, उससे आगे लगा दो श्री, तो हो जाएगा श्रीनिवास। तो भैया दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास, राइट। और ये बेचारी जब बेचती थी ना, बेचते बेचते क्या करती थी, ये दही कान में लगा लेती थी। कान से रिलेट करो कन्नड़ को, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इनके जो अनुवादक है वो बी आर नारायण है। देखो, लेखक अलग है, अनुवादक करने वाला अलग है, ठीक है। गांव इसका कौन सा है? वेंकटपुर है। तो ये आपने समझ लिया इनके कुछ जानकारी। अब आइए मेन मुद्दे पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और आपको बहुत ही एनिमेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यार बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्या दिक्कत है। देखो भैया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दही वाली मंगम्मा का चित्र बना लेते हैं। देखो, ये समझो कि मंगम्मा है। क्या है ये? मंगम्मा बेचारी है। ये समझो कि इसका आँख है कि नहीं? मंगम्मा है। कौन है ये? मंगम्मा। अब यहाँ पे इनके बहू को रख देते हैं, बहू का नाम है नजम्मा। क्या है? नजम्मा, ओके। इनके जो बहू है भैया वो कौन है? तो नजम्मा है। कौन है? तो नजम्मा, राइट। अब इनका मंगम्मा का एक बेटा भी है, ठीक है, बेटा, ठीक है। इनका एक क्या है? बेटा भी है, ओके। और मंगम्मा का क्या है? एक पोता भी है। कौन है भैया? पोता भी है, ओके, पोता। ये पोता है टेनवा लाल, ओके। अब इसको समझो। देखो यार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। क्या है कि मंगम्मा बेचारी जो है ना वो दही बेचती थी, वो ज़्यादातर वो बेंगलोर जाती थी बेचने, ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि मंगम्मा जो दही बेचती थी ना वो बारी से बेचती थी। बारी का मतलब समझ रहे, गाँव घर में आपको रहते होंगे तो समझते होंगे। उठौना जानते हैं कि हाँ आज देंगे उठौना, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे ऐसे कर करके महीना हो जाएगा ना, तो सारा जो पैसा है ना वो महीना में आकर के ले करके चले जाना, ये बारी कहलाता है। तो ऐसे ही वो दही बेचती थी
कि घरे घरे जाती थी, सबको महीने डेली देती थी और वो सारा पैसा जो होता था ना महीना में ले लिया करती थी। ये सब इसको हम बाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो मंगम्मा जो है ना वो दही जो बेचती थी वो बाड़ी से बेचती थी, ठीक है। अच्छा ये तो समझ गए। अब ध्यान से देखिए क्या होता है कि मंगम्मा के घर में 3 व्यक्ति हैं, एक नजम्मा, बेटा, पोता, टोटल मिलाकर के 4 समझो, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि नजम्मा यानी मंगम्मा की बहू ये क्या करती है, ये अपने पोते को खूब पीटती है, किसी बात को लेकर के खूब पीटती है। और जब पीटती है तो इनके जो सास है, वो सास कौन है, मंगम्मा। ये मंगम्मा आग बबूला हो जाती है ना। अब ये गुस्सा से दम, भाई आप जानबे कर दे गांव में रहते कि बहू जब अपने बेटे उटे को मारती है तो क्या है कि सास थोड़ा गर्म हो जाती है ना। तो ये जो बहू बेचारी नजम्मा है ये अपने बेटे को, अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते को खूब पीट रही थी। ये हो गई आग बबूला, एकदम आग, गुस्से में आकर के इसको गाली दे दी, जली काटी, बातें सुना दी। कहती है चूड़ी राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है। यानी मंगम्मा बोलती है अपने बहू को क्यूड़ी राक्षसी, अपने मतलब इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये कह दी। आप नजम्मा ये तो बहू है, ये तो और हाईवे टेम्पर, मतलब एक गर्म हो गई है ना। ये उल्टा अपने सास को ही सुना दी जली कटी बातें। अब सुना दी तो ये मंगम्मा कहती है अच्छा ठीक है, आने दो तेरे घर वाले को, तो मैं उसको बताती हूँ, है ना। तो मंगम्मा अब तेरे घर वाले मतलब क्या, मंगम्मा अपने बेटे को बोलेगी, है ना। तो उनका बेटा आया घर पर। और जब बेटा आया तो क्या हुआ जानते हैं, मंगम्मा अपने बेटे को सारा बात सुनाई कि तेरी पत्नी ऐसा ऐसा कर रही थी, बच्चे को पीट रही थी, तो मैंने कुछ कह दिया तो उल्टा मेरे को ही जली कटी सुना दी, है ना। अब जो बेटा है वो क्या कहता है, क्यों माँ तुम इसके झगड़े में क्यों पड़ती रहती है। मतलब ये उनके जो बेटा है वो सारा क्या की, वो अपने बहू की मतलब पक्ष ले ली, इनके बहू की, यानी वो अपने पत्नी की पक्ष ले ली, है ना। जब पक्ष ले ली भाई तो भाई इनको बुरा लग गया, भाई तो उनका बेटा खुद बहू की पूरा बात सुन रही है तो सभी में तू मैना हो गया, है ना। तो मंगम्मा कहती है कि बेटा तू मतलब हर चीज़ मतलब वो कुछ भी करे तेरी पत्नी सब सही है और मैं कुछ भी करूँ तो गलत। बेटा कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो, है ना। मंगम्मा बोलती है कि अच्छा तुम लोगों के बीच में थोड़ा भारी लग रहा हूँ, क्या मैं अलग हो जाऊँ। तो नजम्मा इनके बेटा जो कहते हैं, ये बेटा जो है वो कहता है आपकी मर्जी, अलग होना चाहती तो हो जाइए, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो हो जाइए अलग, है ना। तो भाई मंगम्मा कहते ठीक है आज मैं दोपहर से अलग हो जाऊंगा। तो ये बेचारी मंगम्मा अलग हो गई और ये क्या की कि खाना बनाने लगी अलग अपना। तो इनके बहू बेटा पोता जो है ना वो देख रही थी, है ना। तो भाई अलग हो गई। और आपको पता है कि हर इंसान के मतलब पर्सनल लाइफ में एक ना कोई इंसान होता है जिसको वो सारा बात शेयर करता है, ठीक है। तो मंगम्मा बेचारी जहाँ वो दही बेचने जाती थी बेंगलुरु, है ना, वहाँ उनको एक व्यक्ति मिली, मतलब एक औरत जिनको ये माँ जी से संबोधित करती थी। क्या बोलती थी, माँ जी। तो उन माँ जी को ये सारा बात वो अपना बताती थी, है कि नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि मंगम्मा माँ जी को देख ली कि मखमल का ब्लाउज पहने हुए, है ना, क्या मखमल का ब्लाउज पहने हुए। तो क्योंकि देखिए मंगम्मा पहले जो दही बेचती थी तो क्या करती थी कि उनके जो भी पैसा आता था उसे अपनी बहू का, अब नजम्मा का क्या करती थी, कान में के, नाक में के, गले में के खरीद के ये दे देती थी, तो पैसा इसमें चला जाता था। लेकिन जब झगड़ा हो गया ना भैया तो इनका पैसा जो दही बेचते थे वो तो बचने लगा। क्या हुआ, बचने लगा। तो भैया जब बचने लगा तो मंगम्मा जो है वही अब माँ जी से जब मिलती है तो उनको मखमल का ब्लाउज देखती है तो कहती है कि माँ जी ये ब्लाउज कितने का है। तो वो बोली कि 8 से 9 रुपये का है ना। तो ये भी मंगम्मा क्या की, सिलवा उलवा करके और ये भी पहन ली। और जब पहन ली तो घर जाती है तो नजम्मा यानी इनकी बहू देख लेती है। और जब देख लेती है तो कहती है क्या जानते हैं, हई देखिए बुढ़िया को, है ना, मतलब ऐसे ही ये बुढ़िया को जो है ना बुढ़ारी में जवानी छा गया है, मतलब ऐसा बोलने लगी। वो होता है ना गांव घर में देखते ही रहिएगा, है ना। तो इनका पैसा को वो मखमल का अपना ब्लाउज सिलवा ली तो ये बोल दी
कि बुढ़िया को बुढ़ारी में जवानी छा गई है या जवानी चढ़ गई है ना, ये सब बोली। और अब जब इतना कुछ हो जाने के बाद ध्यान रखिएगा कि मंगम्मा का जो भी पैसा बचता था तो इनके पैसे का पता उनके गांव में एक जुएरी था, नशेरी था, ये सब कह लो, उनका नाम था रंगप्पा, उसको पता चल गया। अब रंगप्पा को पता चल गया तो मंगम्मा जब रास्ते से गुजरती थी तो अमराई, रास्ते में क्या है, एक अमराई का कुआं था। क्या था? एक अमराई का कुआं। ध्यान से सुनना, अरे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अमराई का क्या रहता था? कुआं रहता था, ठीक है। वहाँ पे मुलाकात हो जाती थी। तो मंगम्मा को रंगप्पा क्या करता था? रंगप्पा भाई, रंगप्पा उससे क्या करते थे? पैसा मांगते थे कि मुझे ये इतना पैसा उधार दे दो या फिर ब्याज पे दे दो, मैं तुमको दे दूंगा, है ना, ऐसा बोलती थी। तो किसी भी तरह मंगम्मा बेचारी बहाना बना देती थी, ऐसा ऐसा करके हो जाती थी, ठीक है। और जब बहाना बना देती थी तो चलिए बात, 1-2 दिन बहाना बनाइएगा, 3 दिन बहाना बनाइएगा, एक दिन तो हद हो गया। हद क्या हो गया भैया कि रंगप्पा ये क्या किया, मंगम्मा के हाथ पकड़ के और अमराई के जो कुआं था उसके मतलब पीछे क्या हुआ, बैठा दिया। मंगम्मा को लगा कि ऐसे तो मेरे पति भी नहीं पकड़ते थे, ऐसे ही पकड़ लिया है ना। अब उसे किसी भी तरह छुड़ा करके वो अपना निकल गई। और इसकी जानकारी उनकी जो बहू है इनकी, यानी नजम्मा, इनकी नजम्मा को लगा कि अब रंगप्पा जो है हमारी सास के पीछे पड़ गया पैसों के लिए, है ना। तो वो क्या करती है बेचारी, किसी भी तरह उससे मतलब मेल मिलाप करना चाहती है। मेल मिलाप करना चाहती है क्या कि अब भाई अलग रहेगा तो भाई कोई भी आकर के पैसा लेकर के चली जाएगी। तो उन्होंने, यानी इनकी जो बहू है नजम्मा बेचारी तेज, अपना क्या कि चक्कर ये चलाई कि किसी भी तरह अपने मतलब अपनी सास को एकजुट कर ले, ऐसा चक्कर चलाया। तो ये क्या कि नजम्मा अपने पोते को कहाँ भेज दी? मंगम्मा के पास, यानी अपने सास के पास, कि जा अब तू बेटा वहीं पे रहना, अपने दादी के पास रहना। तो ये रहने लगी। नजम्मा आकर के अपने मतलब सास से माफ़ी वगैरह मांग ली कि माँ जी जो मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, आप इस बुढ़ारी में कब तक दही बेचेंगे, आपका क्या है ना कि वो दही वाला काम हमको दे दीजिए, हम दही बेचेंगे। तो उस दिन से क्या हुआ कि मंगम्मा के जगह पे नजम्मा अपना दही बेचने लगी। तो इस तरीके से कहानी है टोटल, और ये कहानी समाप्त होता है। अब इसमें कुछ बातें जान लीजिए कि अगर आपसे पूछेगा कि भैया कि नजम्मा को अपने या मंगम्मा को ऐसे कहे कि मंगम्मा को अपने बहू को लेकर किस बात से विवाद था, है ना। 1 मिनट, ये हमारे पास बुक है, इसमें क्वेश्चन भी है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देख ले, पढ़ लिए होंगे तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? सिंपल सी बात है, आप कहानी पढ़े, हमने आपको सुना, आपको पता चल गया किस बात को लेकर के विवाद था। क्योंकि ये नजम्मा जो थी ना भैया, ये अपने बेटे को खूब पीटती थी। तो पीटती थी तो उसी दिन क्या कह दी मंगम्मा, क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो इसी बात को लेकर क्या था, विवाद था, है ना। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो नजम्मा के बेटा अर्थात मंगम्मा के पोते को पीट रही थी, इसी बात को लेकर के विवाद छिड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? मंगम्मा से भैया सिंपल सी बात है, रंगप्पा कौन था? जुएरी नशेरी, है ना, मतलब ये था। और वो मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा पैसा बटोरना चाहता, यानी पैसा छीनना चाहता था या पैसा लेना चाहता था, कह लो, यही ना है कि नहीं। ये सब थी। अब अगला जो है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? भैया कौन सा तरीका अपनाया? सिंपल सी बात है, ये बहू नजम्मा ने क्या किया, अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दी, कही कि जा अब तू दादी के पास रहना। और उसके बाद नजम्मा भी आकर के अपने मतलब सास से माफ़ी मांग ली कि माँ जी मुझसे गलती हो गई, अब इतनी बुढ़ारी में आप कब तक दही बेचेंगे, दही का पूरा भार जो है मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बेचूंगा।
इसे मना लिया इसने, है कि नहीं। तो भैया ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बाकी चीज़ आप लोग बताना, ये सारा मैंने बता दिया है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब भी आपका क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहानी सुनने में मज़ा आया कि नहीं भैया, मज़ा आया ना तो लाइक करना और कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।